हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 में आपके दो सवाल हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में से भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्या है। अगर आप प्रश्नावली 2.1 का वीडियो नहीं देखी हो तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो सभी वीडियो 2023-24 यानी जो न्यू पैटर्न का है सभी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल को। ठीक है, इस वीडियो में सभी सवाल को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल क्या करा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको बहुपद दिया है, उनके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलो किस प्रकार से करते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट सवाल है x² - 2x - 8। तो देखिए ये क्या एक बहुपद है। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। अगर हम बात करें बहुपद का व्यापक रूप, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में हम ये सभी वीडियो बता चुके हैं कि क्या होता है बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, ये सभी हम बता चुके हैं। तो देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। अगर हम इसी में जब बराबर 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो बहुपद का व्यापक रूप है तो क्या होगा, बस यहीं तक होगा। ठीक है, तो ये होता है ax² + bx + c जो है ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो क्या ये देखिए बहुपद के व्यापक रूप में है यह सवाल। तो देखिए x² - 2x - 8 यानी कि सबसे बड़ी वाली घात, फिर उससे छोटी, फिर इसमें घात है, मतलब कि अचर पद है। ठीक है, तो ये एक बहुपद है, तो इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पद होता है उसका गुणा पहले वाले में करते हैं। अब देखिए यह x² नहीं है, यहाँ पर एक से इसमें गुणा हुआ है। ठीक है, तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8x² होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस -8x² को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर -8² मतलब कि 8x² आना चाहिए, और उसे जोड़ने या घटाने पर ये मध्य वाला यानी कि -2x आना चाहिए। ठीक है, तो अब किस प्रकार से लोगे, देखिए अगर हम कहें कि -4x और +2x ले लो, अगर घटाओगे, ठीक है, अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा, और गुणा करोगे तो ये आ जाएगा -8x। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए x² -4x + 2x - 8। ठीक, और शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में आप 0 लेकर चलोगे। ठीक है, इसे नहीं भूलना है। बहुत से स्टूडेंट इसे भूल जाते हैं कि बराबर में 0, ठीक है, लगा मतलब बराबर में 0 नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अब इस और इसमें से x कॉमन है तो x को कॉमन लेंगे। x का कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, यानी कि समान है इसमें। तो क्या करेंगे, देखिए इस x² है तो x बचेगा, और माइनस इसमें से x गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4 और इक्वल टू 0। देखिए इस x और ये 2 को एक कोष्ठक में ले लेंगे तो x + 2, और x - 4 किसी दोनों में से किसी एक को ले लेंगे तो x - 4 बराबर में 0। तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 अलग अलग ले लेंगे, तो x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर, अब ये प्लस है, जैसे बराबर कुछ बगल जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, -2। इसमें करोगे तो x बराबर, यहाँ पर -4 है, जैसे उधर ले जाओगे तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मान लोगे। ठीक है, अब माना तो देखिए आपके शून्य निकल गए। शून्य क्या है, x बराबर -2 है और एक 4 है। ठीक है, तो अब सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब माना अल्फा बराबर मान लेते हैं -2 है। ठीक है, और बीटा बराबर मान लेते हैं 4 है। इस प्रकार से मानोगे तो देखिए सूत्र क्या होता है। अब सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। एक बार और याद दिला दूँ कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हो प्रश्नावली 2.2 का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट को चेक करो। ठीक है, वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा, शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा का मान हम माने -2 प्लस बीटा का मान माने हैं 4 इक्वल टू, अब -b, अब b का मान कहाँ से लगो, तो यहाँ से देखिए अब व्यापक रूप आपको आता है तो b x है। अब x के गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, -2, तो b का मान क्या होगा, -2 होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है ही, तो b का मान -2 और बटे a। अब देखिए
एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। जब दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जब आ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, इसके लिए ये जो सत्यता की जात है सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के लिए भी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान यहाँ पे मान है -2 इंटू बीटा का मान है 4 इक्वल टू c का मान क्या है, देखिए अब c है अचर पद, अब c का मान यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 बटे a का मान अभी निकाले थे 1, ठीक है। तो देखिए इसका जब गुणा करोगे तो -8 इक्वल टू -8 है, तो इसके लिए भी क्या सत्य है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर -2 4 के लिए सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ लिए तो इसी प्रकार से बाकी सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, चलो तो ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से है। तो देखिए अब देखिए ये जो है व्यापक रूप में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है कि रूप का है, ठीक। अब इसके रूप का है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इसके शून्य क्यों ज्ञात करते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में क्या लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब इस 1 का गुणा पहले वाले में करेंगे, तो 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4, ठीक। अब 4 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आया, उसे जोड़ने और घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो अगर हम बात करें देखो माइनस का 2 ले ले और माइनस का 2, अगर इसका गुणा करोगे तो प्लस का 4 आएगा, जोड़ोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1, ठीक, बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2s कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे, 2s बचेगा -1, और यहाँ से देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, अब यहाँ से कॉमन कर लेते हैं हम, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस से क्यों कॉमन किए, क्योंकि देखो माइनस कॉमन इसलिए क्योंकि जब अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा, और माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे यहाँ पर ध्यान दोगे कॉमन करने से पहले। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस 2s और इस -1 को एक कोष्टक में ले लेंगे और इसको एक कोष्टक में ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों का मान सेम है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यस का मान निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से निकालोगे तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इनके शून्य निकल गए। अब करते हैं सत्यता की जांच के लिए, सत्यता। तो सत्यता के जांच के लिए, ठीक है। अब सत्यता की जांच की बात करें तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बराबर हम मान लेंगे इसे 1/2 और इसे हम बीटा बराबर मान लेंगे 1/2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बराबर मान लिए 1/2 और बीटा बराबर मान लिए 1/2। अब किसी देखिए कैसे माने, देखिए इस एस का मान लिया अल्फ़ा और इस एस का मान लिया बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फ़ा का मान यहाँ है 1/2 प्लस बीटा का भी मान वही है, इक्वल टू माइनस b का मान देखो, x का गुणांक क्या है b है, तो यस का गुणांक क्या है -4 है। तो यहाँ पे लिखोगे देखो माइनस ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे है -4 और a का मान यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। देख लीजिए a x स्क्वायर है और x स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ s स्क्वायर का क्या गुणांक 4 है, तो यहाँ पर a का मान क्या हुआ 4 हुआ, तो यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसे हल करो, देखिए हर समान है तो अंश को जोड़ दोगे तो 2/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 2 एक कम 2 यानी कि 1 बचा, 4 एक कम 4 1 बचा, 1 बराबर 1। तो दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। इसी प्रकार से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
आपको परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में आएगा तो इसी प्रकार से करना है, ठीक है। इस प्रकार से करोगे तो आपको नंबर भी स्टेप में मिलते हैं। या देखिए, अगर परीक्षा में कुछ किए, अगर कुछ गलतियां भी निकल जाती है ना, तो स्टेप देखकर जो टीचर होते हैं ना, वही नंबर दे देते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, लिख लिख कर सभी को स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2। सी का मान देखिए, सी का मान है 1 और ए का मान है 4। इन्हें यहाँ गुणा कराएंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4। दोनों मान क्या है, बराबर हैं। तो आप लिखोगे अतः यक्स मतलब कि यहाँ पे यस था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर यस बराबर 1/2 के लिए सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको गड़बड़ थोड़ा सा कर दिया है, ठीक है। इसको आपको सही रूप में लिखना होगा, यानी कि इसको मानक यानी कि व्यापक रूप में पहले लिखना होगा, फिर हल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन 3 देखिए। तो क्वेश्चन 3 है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले इसको व्यापक रूप में बदलेंगे। अब व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो ध्यान देना, पहला बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अचर पद, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 6x² बड़ी घात है, फिर माइनस का 7x छोटी घात, फिर माइनस का 3, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, शून्यक। तो यहाँ पे देखिए बराबर में 0 भी लेंगे, ठीक है, बराबर में 0 लेंगे। तो देखिए अब इस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 - 18, ठीक है। अब इस 18 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर -18 आए और जोड़ने या घटाने पर -7x आ जाए। तो क्या करोगे, यहाँ से देखिए 9 दूना 18, अगर बात करें 9 और 2 ले लें, और माइनस का 9 ले लें, प्लस का 2 ले लें, तो 9 में से 2 जाएगा तो -7 आ जाएगा। गुणा करोगे तो -18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 6x², ठीक, 6x² माइनस का प्लस कर लेंगे 2x माइनस का 9x और माइनस का 3 = 0, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर अगर बात करें तो 2x कॉमन है, बचेगा क्या 3x + 1। यहाँ माइनस का 3 कॉमन है तो बचेगा 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस का 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x + 1 बराबर 0। x का मान निकालते हैं तो x बराबर यहाँ से एक आ जाएगा 3/2 और x बराबर माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, अतः अल्फ़ा बराबर मान लेता हूँ यहाँ पे 3/2 और बीटा बराबर इसको मान लेता हूँ माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं शून्यकों का योगफल के लिए, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान है 3/2 और प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/3 इक्वल टू, देखिए अब b का जो मान है b के साथ क्या है x, यानी कि x का गुणांक क्या है b है। तो यहाँ x के साथ क्या है -7, तो माइनस का है ही और -7 और a का देखिए a का मान यहाँ पे है 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो यहाँ से देखिए अगर इसे हल करें तो 3/2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। यहाँ पे इसका तिरिया गुणा करा लेते हैं तो 3 × 9 माइनस यहाँ से हल इसमें करेंगे तो 2 × 2 बटे 3 दूना 6 इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6 है ही, ठीक है। यानी कि जो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a के लिए क्या है, यह सत्य है, ठीक। इसी प्रकार से हम हल करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के लिए। तो अल्फ़ा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3 इक्वल टू c का मान देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो c का मान लिखेंगे -3/a का मान यहाँ पे है 6। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा -1/2 इक्वल टू, यहाँ पे काटेंगे 3 × 3 3 दूना 6 बचेगा -1/2, ठीक है। तो ये इसके लिए भी क्या है, सत्य है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u + 8u, ठीक। तो चलो देखते हैं इसे भी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर IV यानी कि चौथा आपको दिया है 4u² + 8u।
इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, अगर बात करें इसमें से u भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या करेंगे 4u कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या u प्लस 2। ठीक है, अब शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर में क्या लोगे 0 और बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 4u, यानी कि 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से u का मान निकालेंगे तो 4 का इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग, यानी कि 0 बचेगा। यहाँ से u का मान निकालेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब इनको मान लेता हूँ अल्फ़ा बराबर 0 और इसे मान लेता हूँ बीटा बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देखते हैं सत्यता की जांच के लिए। अब देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है, यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटे a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2 इक्वल टू b का मान कैसे मालूम करोगे। देखिए आपको पहले मानक रूप लिखना है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है मानक रूप। तो देखिए b के साथ है x, यानी कि x का गुणांक क्या है b। अगर यहाँ पे देखिए u का गुणांक क्या है 8, यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और a का मान है देखिए जिसके घाते 2, यानी कि x² का जो गुणांक है a, तो यहाँ पर u² का जो गुणांक है 4, यानी कि a का मान क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, तो बचेगा -2 इधर बचेगा इक्वल टू -2 इधर बचेगा, यानी कि दोनों मान क्या है यहाँ पर बराबर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए देखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c बटे a। ठीक है, यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बटे a। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर है 0 गुणे बीटा का मान है -2। अब देखिए यहाँ पे c का जो मान है यहाँ पर है ही नहीं, कोई अचर पद है ही नहीं, तो यहाँ पर मान लेंगे 0 है। ठीक है, और a का मान है 4, गुणा कराओगे तो 0 और इसमें देखिए भाग है तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि दोनों का मान क्या है सेम है। तो आप लिखोगे अतः u बराबर 0 और -2 के लिए यह क्या है सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है t² माइनस का 15, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, क्या वर्गांतर का जो सूत्र होता है a² माइनस का b², क्या होता है एक कोष्टक में होता है a प्लस b और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस का b। तो इसी के रूप में इसे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम बात करें t² माइनस का 15 है, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 पहले ले लेते हैं। ठीक है, अब इस 15 को हम स्क्वायर के रूप में लिखना चाहते हैं, तो t² माइनस अगर हम बात करें इसे करड़ी में 15 लिखकर इसकी स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बराबर में 0। तो देखिए अब यहाँ पर हो गया ये वर्गांतर का सूत्र, इसे इसके रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो एक कोष्टक में लिखेंगे t प्लस करड़ी में 15, ठीक, और एक कोष्टक में लिखेंगे t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से t का मान निकालेंगे तो t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0, t माइनस करड़ी में 15 बराबर में 0। तो यहाँ से t का मान निकालोगे तो माइनस का करड़ी में 15 आ जाएगा, और यहाँ से t का मान निकालोगे तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो इसे हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर है माइनस करड़ी में 15 और बीटा बराबर है करड़ी में 15। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटे a। तो यहाँ पे सत्यता की जांच के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटा a होता है। तो यहाँ अल्फ़ा का मान है माइनस करड़ी में 15 और प्लस बीटा का मान है करड़ी में 15 इक्वल टू माइनस b। अब b देखिए माइनस है तो माइनस है, b का मान यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर b का मान है कुछ नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए अगर हम बात करें जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, ये होता है व्यापक रूप। तो यहाँ b के साथ क्या है x है, परंतु इसका इसमें कोई गुणांक है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक घाते 2 यानी कि t² है और एक अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ से c का मान मतलब कि b का मान नहीं है तो यहाँ पे 0 लेंगे और a का मान है यहाँ पर 1 है। ठीक है, देखिए माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 कैंसिल आउट होकर 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस करड़ी में 15 के लिए क्या है यह सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c बटे a, तो अल्फ़ा का मान है माइनस करड़ी में 15 और इंटू बीटा का मान है प्लस करड़ी में 15 इक्वल टू c। अब देखिए c है अचर पद, तो c का मान है माइनस का 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 15 और a का मान है 1। इसका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में 15 का स्क्वायर इक्वल टू ये है माइनस का 15।
अब स्क्वायर और कड़ी को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आएगा -15 इक्वल टू -15, दोनों इक्वल है तो आप लिखोगे यह सत्य है किसके लिए, t बराबर कड़ी में 15 के लिए भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, और बराबर 0 ले लेते हैं, शून्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस -4 का गुणा पहले 3 में कराओगे, क्या करोगे, इस -4 का गुणा पहले 3 में कराओगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -12x²। अब इसको इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर इतना ही प्राप्त हो और उसी जोड़ने या घटाने पर -x प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर 4x ले लेता हूँ, एक -3x ले लेता हूँ। अगर गुणा कराओगे तो इतना आ जाएगा, और 4x में से 3x घटाओगे, यानी देखिए यहाँ पर -4x लेता हूँ, यहाँ पर +3x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही ले लेते हैं, तो 3x², ठीक है, +3x -4x -4 बराबर 0। यहाँ से जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा x+1, और यहाँ से -4 कॉमन लूँगा तो बचेगा x+1 बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्ठक में ले लेता हूँ, ठीक है, x माइनस है, -4 और x+1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे, तो बराबर में 0 और x+1 बराबर 0। यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं, तो x का मान आ जाएगा 4/3, और यहाँ से x बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अब सत्यता की जांच के लिए, तो सत्यता की सॉरी बच्चों, तो यहाँ लिखता हूँ सत्यता की, ठीक है, जांच के लिए। ठीक, तो सत्यता की जांच के लिए फर्स्ट होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ पे देखिए, अल्फा का मान यहाँ पे मान लेते हैं ये है, और बीटा का मान ये क्या है, ये है बीटा का मान। ठीक है, और ये है अल्फा का मान। ठीक, तो अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1 इक्वल टू माइनस है। अब देखिए बी का मान यहाँ पे क्या है, बी का मान है माइनस का यहाँ पर 1, क्योंकि 1 का गुणा है x में, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/a का मान, देखिए a का मान क्या है, a का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक, तो इसे हल करते हैं, तो देखिए 4 - 3 एक कम 3/3 इक्वल टू -1/3। 4 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, और इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर b का जो मान था वो -1 था। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा 1/3। दोनों मान क्या है, बराबर हैं। जब दोनों मान बराबर होते हैं तो क्या होती है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के लिए जो मान है ये सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से गुणनफल के लिए देख लेते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का जो मान है, देखिए अल्फा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान है -1 इक्वल टू सी का जो मान है, देखिए यहाँ पे सी का मान क्या है, -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और a का मान है 3। गुणा करा लोगे तो -4 और इक्वल टू -4/3 इधर भी, दोनों मान बराबर है, तो आप लिखोगे अतः अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के लिए भी यह क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी सवाल खत्म होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी कि देखिए क्रमशः का मतलब पहले योग है 1/4 और गुणनफल है -1, इस प्रकार से दिया गया है। तो चलो ज्ञात करते हैं एक द्विघात बहुपद को। तो यहाँ सेकेंड का फर्स्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, सेकेंड का फर्स्ट दिया है 1/4 और -1। ठीक है, तो देखिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, जो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये है सूत्र, इसे आपको याद रखना है। जब आप जब सवाल लगाइएगा तब आपको सूत्र को लिखना है। ठीक है, जिससे आपको सूत्र याद रहेगा। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस यानी कि जो शून्यकों का योगफल है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। ठीक है, जैसे प्रश्नानुसार कहा है। ठीक, तो हमको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसी में मान को पुटअप करेंगे। देखिए x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4x। फिर प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, -1, तो -1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 यक्स माइनस 1 बराबर 0। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, सेकेंड दिया है करड़ी में 2 1/3 इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र को आपको देखिए बार बार लिखना है जिससे आपको सूत्र को याद रहेगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है करड़ी में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। ठीक, तो यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर रखेंगे करड़ी में 2 यक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर 1/3 बराबर 0। यही आंसर। देखिए कितना सिंपल सवाल है ये सब। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर परीक्षा में 1-2 नंबर का आ जाता है, आपको सूत्र नहीं याद होगा तो सोचिए 2 नंबर तो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको सूत्र याद होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और करड़ी में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है करड़ी में 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 0 इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है तो यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर 0। तो यहाँ से इसे हल और कर लेते हैं। तो देखिए 0 का गुणा किसी भी करते हैं किसी भी संख्या में तो क्या होती है 0 हो जाती है और बचेगा यहाँ पे करड़ी में 5 इक्वल टू 0 और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है माइनस का 1/4 और 1/4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। ठीक है, मान को पुटअप करते हैं। यक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 1/4 यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर 1/4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 1/4 यक्स हो जाएगा प्लस 1/4 बराबर 0। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1,1। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। तो मान को पुटअप करते हैं तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर 1 इंटू यक्स इंटू के स्थान पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 का लास्ट सवाल। तो आपको दिया है 4 और 1। ठीक है, तो सूत्र याद होना जरूरी है आपको। ठीक, तो होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक, तो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। इसके स्थान पर रखोगे 4 इंटू यक्स प्लस इसके स्थान पर रखोगे 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर। प्रश्नावली 2.2 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 2.1 और यानी कि प्रश्नावली 3.1 3 4 5 यानी कि जो सभी यानी कि जो न्यू पैटर्न के सभी हैं, ठीक है, प्रश्नावली उन सभी को देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट को चेक करना है। ठीक है, चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट को चेक करो। ठीक, वहाँ से सभी वीडियो को आपको देखकर अपनी पढ़ाई को पूरी करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।